दोस्तों मिलिए राजन से। हर सुबह इसकी घर की टेंशन और कलेश से शुरू होती है। फिर लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए बेचारा ऑफिस जाता है और वहां पहुंचने के बाद भी उसे अपने बॉस से झाड़ पड़ती है। ये उसकी हर दिन की कहानी है। आप मान सकते हैं कि घर और ऑफिस के बीच में राजन एक सैंडविच बना पड़ा है। इधर घर का प्रेशर और इधर ऑफिस का प्रेशर, और इन सभी चीज़ों की सबसे बड़ी वजह है कम पैसों का होना। उसका दिन भी पैसों पर शुरू होता है और रात होते होते भी उसके माइंड में पैसों के ख्याल ही चलते रहते हैं। वो हर टाइम इसी सोच में रहता है कि यार बच्चों की स्कूल फीस नज़दीक आ रही है, बिजली का बिल इस बार कहीं ज़्यादा ना आ जाए, अगले महीने भी मैं कहीं घूमने जा पाऊंगा या नहीं, अरे ईएमआई की डेट तो 2 दिन बाद ही है। अब देखो इस तरह के ना जाने कितने ही राजन हमारे देश में हैं। और ये राजन कोई आदमी नहीं बल्कि उन मैक्स लोगों का ग्रुप है जिन्हें हम मिडिल क्लास पीपल कहते हैं। देवेश कपूर और मिलन वैष्णव के अपनी रिसर्च कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी में ये बताते हैं इंडिया के अंदर 50% लोग खुद को मिडिल क्लास कहते हैं। ध्यान देना, खुद को वो कहते हैं, बट एक्चुअल में वो किस कैटेगरी में हैं उन्हें वो खुद भी नहीं पता। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अगर उतना स्ट्रांग नहीं है तो शायद आप भी खुद को मिडिल क्लास ही मानते होंगे, जबकि एक्चुअल रियलिटी तो यह है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, और बाकी इससे नीचे जितने भी लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। और यहाँ पर मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा, बल्कि PEW की रिसर्च भी आपको यही बता रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लोग मिडिल क्लास ना होने के बाद भी खुद को मिडिल क्लास समझ ले रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके चलते लोगों ने खुद को अब तक इसी कैटेगरी में डाला हुआ है। तो आज आपके ये सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि हम क्यों चाहकर भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे। सो लेट्स बिगिन। हु इज मिडिल क्लास पर्सन? जानवी कपूर और वरुण धवन की एक मूवी आई है बवाल। इसके एक सीन में वरुण ने अपने मिडिल क्लास होने पे कुछ ऐसी बात कही है जिसकी बहुत डीप मीनिंग है। बचपन से ना हम किसी चीज में आगे नहीं थे, पीछे भी नहीं थे, बीच में थे। और ये बीच वाले लोग ना पनीर के सब्जी में धनिया की तरह होते हैं, मतलब हो ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइन बहुत डीप है जो शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग खुद को कुछ इसी तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन पहले तो हम यही जान लें कि ये मिडिल क्लास टर्म असल में है क्या। तो देखो, मिडिल क्लास सोसाइटी के एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास सब कुछ एवरेज होता है। एवरेज एजुकेशन, एवरेज इनकम और एवरेज लाइफस्टाइल। इनकी ना तो गरीबों में गिनती होती और ना ही अमीरों में। सिर्फ इतनी इनकी कमाई रहती है कि अपनी इनकम से वो अपने डेली के खर्चे निकाल सकें, या इन खर्चों के बाद पैसा अगर बचता भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बचता। अब इस चीज़ पर ज़रा गौर करना। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहते हैं जिनकी सालाना इनकम 5 से 30 लाख के बीच में होती है। अपनी टोटल सैलरी का आप कैलकुलेशन करो और देखो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। अगर आपकी सालाना इनकम इससे कम आ रही है तो अनफॉर्चुनेटली आप मिडिल क्लास भी नहीं हो। व्हाट इज मिडिल क्लास ट्रैप? आपने देखा होगा जब कोई शिकारी किसी जानवर का शिकार करता है तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पहले तो वो जाल बिछाता है और फिर उस पर कुछ खाने को डाल देता है ताकि उसका शिकार जहाँ कहीं भी हो वो लालच में जाल की तरफ कूद पड़े। फिर जैसे ही जानवर उस खाने को देखता है तो खाना खाने के लिए वो जाल के पास दौड़ता हुआ आता है और फंस जाता है जाल में। मिडिल क्लास कैटेगरी का हाल भी कुछ इसी तरह का है। किसी के लिए भी उनको अपने जाल में फंसा लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, फिर चाहे वो बैंक हो, क्रेडिट कार्ड कंपनी हो या फिर उनके प्यारे बॉस ही क्यों ना हो। सभी उन्हें इस ट्रैप में फंसा कर रखना चाहते हैं ताकि उनसे फ़ायदा लेकर वो खुद आगे बढ़ सके। लेकिन इस मिडिल क्लास ट्रैप की सही डेफिनेशन क्या है? मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमको ये यकीन हो कि हम भी इस ट्रैप में हैं। तो देखो, मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पर लोग एक ही जगह पर कई सालों तक अटके रहते हैं। उनकी जॉब में ना तो कोई बदलाव आता और ना ही उनकी सैलरी इंक्रीज होती, और अगर कुछ बदलाव होता भी है तो वो बहुत माइनर सा होता है, जिस चक्कर में उनकी आधी जिंदगी हमेशा मेहनत में ही निकल जाती है। और किसी जगह से अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो भी जाती है तो वो भी उनसे मैनेज नहीं हो पाती और बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, क्योंकि एक तो उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता और दूसरा उनको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर होती है। हाउ द मिडिल क्लास ट्रैप वर्क्स? फाइनेंस के हिसाब से लोगों को हम 3 कैटेगरीज में देखते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास वाले लोगों में नॉलेज और रिसोर्सेज, इन दोनों चीज़ों की बहुत कमी होती है, इसीलिए उनके पास गुजारा करने के तरीके भी बहुत लिमिटेड होते हैं। इसके बाद अब थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। इनके पास नॉलेज भी होती है, स्किल्स भी होती हैं और कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं, पर तीनों ही चीज़ें उनके पास एक लिमिट में होती हैं, और इस चीज़ का अपर क्लास के लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं।
वो अलग अलग तरह की स्कीम्स, ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज को दिखाते हैं और अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। पर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ये खुद ही होते हैं। वो कैसे? चलिए रीजंस एक एक करके समझते हैं। तो मनी ट्रैप नंबर 1, द आइडल फैमिली मैन और द हीरो। एक सबसे बड़ी चीज जो मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा देखने मिलती है वो है सिर्फ एक ही को जिम्मेदार बना देना। फैमिली में चाहे 2 लोग हों या फिर 10 लोग हों, फर्क नहीं पड़ता। 80 से 90% खर्चा एक ही के कंधों पर रहता है। हर फैमिली मेंबर अपनी सारी इच्छाएं उसी के सामने लेकर आते हैं और पूरे हक से वो सारी इच्छाओं को उनके सामने रखते हैं और फुलफिल भी कराते हैं। ये सुनने में तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि घर के हीरो होते हैं ऐसे लोग जो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं और सबको खुश रखते हैं। बट फाइनेंस की नज़र से देखें तो ये किसी जाति से कम नहीं है। अगर आपकी फैमिली बिल्कुल एक छोटी फैमिली है और उस फैमिली में पैसा कमाने के लिए सिर्फ आप ही कैपेबल हो तो इस केस में तो फिर भी चल जाएगा। बट एक बड़ी फैमिली होने और सबके कैपेबल होने के बावजूद भी सिर्फ आप ही के सर पे सारे खर्चे हैं तो ये चीज़ पूरी तरह से अनफेयर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा होता है। ये गलत क्यों है, इसकी अगर मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो मान लो आप एक महीने में 50,000 रुपये कमाते हो। अब कहने को तो 50,000 एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बट अगर आपकी फैमिली में 5 कैपेबल लोग हैं बट पाँचों के पाँचों आप ही पर डिपेंडेंट हैं तो 5 मेंबर्स की तरफ 50,000 के हिसाब से 10,000 रुपये आ रहे हैं। मतलब कि आपकी एवरेज घर की कमाई 10,000 रुपये है। एंड आज के टाइम में 10,000 रुपये में आप क्या ही बचा लोगे और कैसे लॉन्ग टर्म तक गुजारा कर लोगे। हालांकि फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें ना कमाने के लिए ब्लेम करना बहुत गलत चीज़ होगी, बट स्टिल जो कमा सकते हैं वो भी अगर आप ही के भरोसे हैं तो आप इस ट्रैप में फंस चुके हो जहां जब तक आप उनके सामने अपनी बात नहीं रखोगे आप और गहराई में फंसते चले जाओगे। ट्रैप नंबर 2, ट्राइंग टू कीप अप विद जिम्नासिस। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मिडिल क्लास के लोग ना तो पूरी तरीके से गरीब होते हैं और ना ही अमीर, पर कोशिश उनकी पूरी तरह से यही रहती है कि वो देखने वालों को अमीर लगे। कोई उनको मिडिल क्लास या फिर गरीब बुलाए उनको ये जरा भी पसंद नहीं आता। इसीलिए खुद को अमीर दिखाने के लिए जो एक्चुअल में अमीर होते हैं वो उनकी बराबरी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ऑफिस जाने के लिए पब्लिक व्हीकल की बजाय खुद की कार ले लेना ताकि देखने वालों को ये कोठी बंगले वाले एक रईस इंसान लगे। इसी के साथ उनकी एक बहुत ही बुरी हैबिट होती है कि ये लोग दूसरों के सजेशन ज़्यादा लेते हैं और अपने ओपिनियन को ऐसे अवॉइड कर देते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 इडियट्स मूवी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें फरहान अपने पापा को अपने असली करियर के बारे में बताता है, पर उसके पापा इस फिक्र में डूबे रहते हैं कि शर्मा जी क्या कहेंगे। इसी मेंटालिटी के चक्कर में वो अपने दिमाग से कम और दूसरों के इशारों पर ज़्यादा चलते हैं और दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्हें एक ऐसी रेस में दौड़ा देते हैं जहां ऑलरेडी करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। मनी ट्रैप नंबर 3, अनस्टेबल बजट। मेरा एक दोस्त है अंकित जो महीने के लगभग 40,000 रुपये कमाता है, पर जब भी मैं उससे बोलता हूँ कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, कहीं लंच पर चलते हैं, तो उसका हमेशा एक ही जवाब होता है कि यार आज नहीं फिर कभी देखेंगे। क्यों भाई फिर कभी क्यों? यार पैसे नहीं है मेरे पास। अरे अच्छी खासी सैलरी है तेरी तो यार, कहाँ इतने पैसे खर्च होते हैं तेरे? पता नहीं यार, इधर उधर की चीज़ों में हो ही जाते हैं। अब देखो ये सिर्फ अंकित की ही बात नहीं है, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। उनके केस में उनकी प्रेजेंट लाइफ ही सब कुछ होती है और इस कमाओ खाओ और मौज करो वाली लाइफ में वो फ्यूचर का सोचते तक नहीं। और यही चीज़ उनको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखती है, क्योंकि बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने की वजह से ना तो उनकी कोई सेविंग हो पाती और ना ही कहीं पैसा इन्वेस्ट हो पाता उनका। द टोटल मनी मेकओवर बुक में डेव रेमसे सबको ये बोलते हैं कि देखो लाइफ का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं होता, ये सभी अच्छे से जानते हैं। अगर आज आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ बहुत बुरा दिन आपका वेट कर रहा हो, लेकिन ये बुरा दिन उन लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाता जो इसकी पहले से तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बैकअप होता है कि वो खुद को वापस से स्टेबल कर सकें। बट कुछ लोग अपने अच्छे दिनों में उस बुरे टाइम का सोचते ही नहीं और इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं। इसको अगर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताऊं तो मान लो अभी आपकी एक शानदार जॉब लगी हुई है या फिर एक बड़ा सा बिजनेस है और यहाँ से आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हो और मज़े की लाइफ जी रहे हो, बट अचानक से अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका ये बिजनेस ही ठप पड़ गया या जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ से आपको फायर कर दिया गया। तो अब आपको क्या लगता है कल से आप फाइनेंशियली कब तक सर्वाइव कर सकते हो? 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या फिर साल भर? अगर आपका जवाब 3 महीने से भी कम है तो आप इस मिडिल क्लास ट्रैप में ऑलरेडी फंसे हुए हो।
क्योंकि कोई भी झटका पड़ने के बाद अगर आप फाइनेंशियली वीक हो जाते हो तो वापस से पटरी पर आने पर लगभग 3 महीने एक एवरेज टाइम माना जाता है। यानी फिर से फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए मिनिमम 3 महीने तो आपके लगने ही लगने हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 बड़े रीजंस जिस वजह से एक मिडिल क्लास इंसान अब तक इस ट्रैप में फंसा हुआ है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो तो इसको लेकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो लोअर क्लास वाले लोगों का सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है। बट एट सेम टाइम आपको ये भी समझना होगा कि मिडिल क्लास से अपर क्लास तक पहुंचना भी आप ही की जिम्मेदारी है। इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप इस टॉपिक पर एक और वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको इन सभी ट्रैप्स के सॉल्यूशन जानने मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आप करोगे उतने ही जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी अभी फ़िलहाल अगर आपको ये जानना है कि कैसे स्मार्ट लोग लोन लेकर खुद को बहुत जल्दी अमीर बना लेते हैं तो ये जो वीडियो स्क्रीन पर आ रही है ये इसी बारे में है। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।